Guys, welcome back to BPSC 8U English Practice Set series. So we have already completed our 8 practice sets and today we will do practice set number 9. If you want to improve your score, make sure you attempted every questions. Tell me your marks of set number 8 and all the sets you have done in last the sessions. So comment it right now in the comment what you scored in the last all sets. Alright, let's start with the first question on the screen. Don't wasting the time. So let's begin with the first question. So our first question of the passage is, what is the most appropriate antonym of the word relieve? है ना? तो रिलीव का मतलब होता है कम करना. रिलीव का मतलब क्या होता है? कम करना. वहीं पे इंक्रीज का मतलब क्या होगा? बढ़ा देना, है ना? ठीक है, चलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज अबाउट द पॉपुलैरिटी ऑफ मेडिटेशन. पॉपुलैरिटी ऑफ मेडिटेशन. तो मेडिटेशन इज बिकमिंग मोर एक्सेप्टेड इन अ मॉडर्न मेडिसिन ड्यू टू इट्स हेल्थ बेनिफिट, है ना. तो मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन जो लोग करते हैं उनके उनको हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं. ठीक है, दवाइयों का इस्तेमाल कम करते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, है ना. कौन सा जो है इसमें से एक अच्छा टाइटल हो सकता है मेडिटेशन के लिए, है ना. मेडिटेशन एन एंशिएंट टूल फॉर मॉडर्न हीलिंग. ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज मेडिटेशन मेंशन इन द पैसेज. कौन सा फैक्ट जो है पैसेज में मेंशन किया गया है. ठीक है, ऑल डॉक्टर्स नाउ प्रेफर मेडिटेशन ओवर मेडिकेशन. ठीक है, मेडिटेशन इज ओनली प्रैक्टिस इन ईस्टर्न कल्चर. ठीक है, ठीक है, मेडिटेशन. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी, मेडिटेशन हेल्प्स पर्सन विद इसोमेनिया एंड अस्थमा. इसोमेनिया और अस्थमा से ये दूर करने में हमें हेल्प करता है. ठीक है, चलिए. पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, है ना. कौन सा हो सकता है. ऑप्शन नंबर सी, मेडिटेशन इज अ वाइडली एक्सेप्टेड एंड बेनिफिशियल हीलिंग टेक्निक. मेडिटेशन जो है क्या है, वो विदेशों में मतलब पूरे दुनिया में मेडिटेशन को एक्सेप्ट किया गया है ताकि इससे हमें क्या हो सके, बहुत सारे लाभ मिल सके, है ना. हमारे हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे मिल सके. ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है. तो इस तरह से हम लोगों ने पैसेज का 5 क्वेश्चन किया. अब आगे बढ़ते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, चलिए. क्वेश्चन है, डैश यू कंप्लीट योर वर्क यू कैन वॉच इट, है ना. मतलब बोल रहा है कि जब तक यू कैन वॉच टीवी, है ना, तो बोल रहा है कि अगर तुम अपना काम कंप्लीट कर लेते हो तो तुम टीवी देख सकते हो. तो क्या हो जाएगा, अगर. ठीक है, इफ. ठीक है, चलिए. 7th क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, द गर्ल, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल हु वॉन द प्राइज, हु वॉन द प्राइज. ठीक है, जिसने मैच जीत लिया. ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द बोल्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इसमें तो ग्रुपिंग नहीं दिया हुआ है, फिर भी पढ़ लेते हैं. एम्पावरिंग वुमेन involves acquiring talent and keeping in possession or using talent by having the right environment where they can promoted and thrive. तो इस पूरे सेंटेंस में हमारा यहाँ पे कीपिंग इन पोसेशन ये हाईलाइट होना चाहिए था. ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है, ये बनाए रखना, है ना. तो बनाए रखना ये हमारा रिटेनिंग जो हो जाता है, ये हमारा करेक्ट हो जाता है. ठीक है, रिटेनिंग का मतलब ही होता है बनाए रखना. ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम्स. फिर से हमें एंटोनिम्स पूछा है. क्या है, डोसाइल का, है ना. क्या मतलब होता है इसका, इसका अर्थ होता है आज्ञाकारी या विनम्र होना, है ना. तो इसका डेफिएंट, है ना. डेफिएंट क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी. डेफिएंट का मतलब होता है, डेफिएंट का मतलब होता है क्या, विद्रोही, है ना, या आज्ञा को ना मानने वाला. ठीक है, ये मतलब होता है डेफिएंट का. ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाता है. ठीक है, चलिए. क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज. फ्रेज हमें बताना है. टू रीड द रियोट एक्ट,
है ना, टू रीड द रियोट एक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए को यदि हम लोग देखें, है ना, ऑप्शन नंबर ए टू रीड द रियोट एक्ट का मतलब होता है कड़ी फटकार लगाना, कड़ी फटकार लगाना, है ना। तो टू एक्सटर्नली वार्न समथिंग, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा ये करेक्ट हो जाता है, ठीक है। वार्निंग देना, फटकार लगाना, ये हो गया हमारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, द अंडरलाइंड वर्ड 50 इज। अब वो 50 जो है ना, अंडरलाइन 50 जो है ये क्या है ना, जो 50 है वो हमारा क्या है, तो ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। देखिए स्टूडेंट्स हमारा क्या है, स्टूडेंट नाउन है, और नाउन के पहले जो आ जाए वो क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। कितने स्टूडेंट है, तो वो स्टूडेंट का संख्या बता रहा है, नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ स्टूडेंट बता रहा है, इसलिए क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए 12 नंबर है, pick the correct preposition that is most appropriate to be attached to the verb, है ना, abstain। abstain के साथ इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली जुड़ सकता है, तो abstain, है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, abstain फ्रॉम, किसी चीज से परहेज करना, ये मतलब होता है इसका। abstain फ्रॉम का क्या मतलब होता है, किसी चीज से परहेज करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है, एडिशन। एडिशन, तो एडिशन का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। पिक आउट द वर्ड विच इज नॉट सिनोनिम ऑफ द वर्ड पायस, है ना। सिनोनिम नहीं है, यहाँ उल्टा देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा है, सिनोनिम नहीं है यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, एंटोनिम हमसे पूछ रहा है, एंटोनिम हमसे पूछ रहा है। तो पायस का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, अच्छा या सुंदर, हाँ, लेकिन पूछा है कि नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए विच इज योर रूम, विच इज योर रूम, अंडरलाइन द वर्ड विच, विच क्या है, एक हमारा है ना, क्या बोलते हैं इसको, अंडरलाइन द वर्ड विच, तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। चलिए फाइंड आउट करते हैं, द डायमंड इज वन कैरेट। अब कैरेट का हमें स्पेलिंग फाइंड आउट करना कि कैरेट का स्पेलिंग क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा स्पेलिंग जो है कैरेट के लिए सही होता है, ठीक है। चलिए द प्रोवर्ब देयर इज अ क्रोक इन द लॉट ऑफ एवरीवन इज रिलेटेड टू, है ना, ये किस चीज से रिलेट करता है, तो ये रिलेट करता है हमारा, है ना, जो प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब, ठीक है। क्या कहलाता है ये, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत, है ना। तो देयर इज अ क्रोक इन द लॉट ऑफ एवरीवन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, मुसीबत, ठीक है। तो ये मतलब हो जाता है कठिनाई या मुसीबत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग सजेशन और टेक अबाउट ड्यूटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 है ना, क्या हो जाएगा, ought to, ठीक है। जब भी ड्यूटी की बात आए तो ought to, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज ऑलवेज प्लूरल, जो हमेशा प्लूरल ही होता है, ठीक है। तो जो ट्राउजर्स है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में ही होता है, ठीक है। चलिए सेलेक्ट द करेक्ट कॉन्ट्रैक्शन फॉर विल नॉट, है ना, क्या हो जाएगा, विल नॉट का वॉन्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डेली, ठीक है। विच सेंटेंस यूजेस अ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, वी वॉक टुवर्ड्स, देखिए क्या है, टुवर्ड्स, ये क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। चलिए व्हाट इज व्हाट इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव लिटिल, लिटिल, है ना, तो क्या हो जाएगा, लिटिल का क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23, तो लिटिल का कॉम्प्रेसिव क्या हो जाएगा, लेस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, विच वर्ड फंक्शंस एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर फॉर प्लूरल नाउन नियर द स्पीक, है ना, क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25,
ही मेड द केक ऑल बाय। हाँ, क्या हो जाएगा, ही मेड। अब ही का क्या हो जाएगा, है ना, हिमसेल्फ की अ, हाँ, हर सेल्फ। ही है तो क्या हो जाएगा 25 का सी, यानी कि हिमसेल्फ, ही का हिमसेल्फ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, when Sarah realized that she forget her keys at home, she felt like a fish out of, है ना, क्या आउट ऑफ, क्या, अब फिश है तो पाउंड से ही होगा, है ना, क्या होगा 26 नंबर का डी। अच्छा, सब तो पानी है ना, है ना, तो क्या हो जाएगा वाटर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड कंपेनियन। कंपेनियन का हमें क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। कंपेनियन, कंपेनियन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कंपेनियन का मतलब होता है ना, मेट। क्या मतलब होता है, मेट यानी कि साथी। ठीक है, तो चलिए कंपेनियन मतलब साथी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। ठीक है, फिर से हमें सिनोनिम्स बताना है। द वर्ड इन द ब्रैकेट, बेनवोलेंस, बेनवोलेंस। तो बेनवोलेंस का क्या मतलब होता है, बेनवोलेंस का मतलब होता है ना काइंडनेस, है ना, ये मतलब होता है इसका दयालुता। ठीक है, तो कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है काइंडनेस यानी कि दयालुता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द डिटेक्टिव्स, द डिटेक्टिव्स, है ना, द डिटेक्टिव्स थोरो एग्जामिनेशन ऑफ क्राइम सीन, है ना, तो ये मतलब हो जाता है इसका 29 का, है ना। थोरो का मतलब होता है विस्तृत और गहन, है ना, गहनता से उसको क्या करना, जांच करना। ठीक है, डिटेक्टिव जो है विस्तृत और गहनता से जांच करेंगे। ठीक है, ये मतलब हो जाता है इसका। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, इनकरेक्ट यूजेस ऑफ एन एडवर्ब। इनमें से कौन सा चार ऑप्शन में हमें वर्ब का इनकरेक्ट यूज किया गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखिए, आई विल सबमिट नेक्स्ट वीक द असाइनमेंट टू यू, आई विल सबमिट द असाइनमेंट नेक्स्ट वीक टू यू, है ना, ऑप्शन नंबर सी ये हमारा गलत है। ठीक है, तो क्या हो जाना चाहिए था, आई विल सबमिट द असाइनमेंट नेक्स्ट वीक टू यू। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 30 आउट ऑफ 30 का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कर लिया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 9। और अभी तक इससे पहले अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक नहीं देखे तो सबसे पहले वहां जा करके प्रैक्टिस सेट 8 तक देख ले, है ना, जिससे आपको अ, आगे की ओर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वो करने से आपको बहुत मदद मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की ओर, प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, पढ़ते रहिए और देखते रहिए।